प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम फिर से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का हमें समय दिया। सारी महिमा, सारा आदर सदा परमेश्वर का बना रहे। हम जल्द से जल्द हमारे विषय देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को क्षमा करना। और आज सबसे जो कठिन बात है, जो हमारे जीवन में सबसे कठिन बात है, क्षमा करना। हम लोग एक बड़े आसानी से, बाइबल कहती है माफ़ी मांग लो, तो हम जाते हैं और सामने वाले से फट से हम लोग माफ़ी मांग लेते। क्यों मांगते हैं? कि भाई परमेश्वर का वचन कहता है कि माफ़ी मांगो, तो हमने मांग लिया। हम समझते हैं कि हमने ऐसा करने से स्वर्ग के राज्य में हमारा नाम लिख दिया है। माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है। अगर हमने गलती की है तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो आज्ञा दी है करके नहीं, तो माफ़ी मांगते समय यह एहसास भी होना चाहिए हमारे दिल में कि सच में हम गलत थे। यदि मैं अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता हूँ और झगड़ा करने के बाद जब मैं अपने आप में जब खुद को सोचता हूँ कि अरे मैंने गलती की है, इस बात का मुझे एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती की है, तो मेरा काम है कि जाके अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना। आज हम देखते हैं कि संसार में माफ़ी मांगना कमज़ोरों का काम है। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं, ऐसे लोगों का सोच है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो इंसान माफ़ी मांगता है, लोगों की सोच में वो कमज़ोर होता है। अरे वो डर गया इसलिए उसने माफ़ी मांगा। लोगों की सोच ही बड़ी उल्टी होती है, क्या कर सकते हो उसको। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि क्षमा करो ताकि तुम्हें क्षमा होगी। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, कठिन बात है, लेकिन क्षमा करना तो उससे भी कठिन बात है। कैसे क्षमा करूं? अगर मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से होता है तो मैं कहता हूँ कि साला मर भी जाऊंगा लेकिन इसे माफ़ नहीं करूंगा। होता है ऐसा। कभी कभी हमारे बच्चे हमारे खिलाफ कुछ काम करते हैं तो हम उससे कहते कि तू मर, उधर वहाँ जाके मर जा, तेरी शक्ल में देखना नहीं चाहता। इतना गुस्सा हमारे अंदर है, कितना गुस्सा रहता है हमारे अंदर। उस समय हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके वचनों को भूल जाते हैं। हमारे अंदर इतनी नफरत होती है कि हम सीधे कह देते हैं कि हम तुझसे संबंध रखना नहीं चाहते, या मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता। तो माफ करना तो बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी बात है। और यहाँ पे तो बाइबल कहती है, और हम रोज प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता की प्रार्थना हम रोज करते हैं। बड़े अजीब बात है ना, प्रार्थना रोज करते हैं लेकिन प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं वो नहीं समझ पाते। प्रार्थना, यीशु ने कैसी प्रार्थना करने को सिखाया वो हम लोग सीख गए, लेकिन प्रार्थना में जो शब्द लिखे हैं उसका मतलब नहीं समझ पाया आज तक। आइए उसी अध्याय में जो प्रभु की प्रार्थना है उसमें से देखेंगे। मत्ती की पुस्तक, इसका 6वां अध्याय और चौथा वचन है, नहीं 14वां वचन है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यहाँ पर ईसा मसीह ने प्रार्थना सिखाई है कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो, और उसी में
आगे चल के 14 और 15 में ये लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ूंगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, क्षमा ना करेगा, वो बात सही है। हम जिंदा है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस बात का। लेकिन अगर क्षमा नहीं हुई तो मेरे प्रिय एक बात याद रखो, मरने के बाद तो उसी के हाथ में जाना है। तब हम कहाँ जाएंगे? इस छोटे से पाप के लिए हम सीधे नरक में चले जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। आज परमेश्वर ने हमारे सामने ऑप्शन रखा हुआ है, क्षमा मांगना और लोगों को क्षमा करना। मेरे प्रियो, इसमें कोई मुझे लगता है कि बड़ी अजीब बात है। इज्जत कम हो जाती है ना, अहंकार टूट जाता है ये सब करने के लिए हमारा अहंकार टूट जाता है, हमारी इज्जत कम हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ नरक से तो ये अच्छा है। नरक में हमेशा के लिए आग में गिरने से तो ये बहुत अच्छा है। खास करके अपने पत्नी के पास क्षमा मांगना या पत्नी को क्षमा करना बहुत कठिन काम है। शायद बच्चों को हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन पत्नी को माफ़ करने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसने हमारे यहाँ पे वार किए होते हैं ना। और पत्नी, जो पत्नियाँ होती है उनको भी, पत्नी को भी अपने पति को माफ़ करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि पति ने भी उनके यहाँ पे वार किया रहता है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुमने यदि किसी को क्षमा नहीं की तो स्वर्गीय जो परमेश्वर है वह हमें माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मेरे प्रियो, माफ़ी मांग लो। इसमें आपकी कोई इज्जत कम नहीं होगी, हमारी कोई इज्जत कम नहीं होगी। यदि मैं अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का या किसी हमारे परिवार में किसी रिश्तेदार का गुनहगार हूँ तो आज मौका है, जाके माफ़ी मांग लेते हैं। और यदि मैंने अपने दिल के अंदर किसी के लिए जहर रखा है, किसी के लिए नफ़रत पाल के रखी है, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरे बच्चे हो, या और कोई क्यों ना हो, या हमारे अड़ोस पड़ोसी क्यों ना हो, तो आज है हमें उन्हें दिल से क्षमा करना है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है इसलिए नहीं, तो हमें उन्हें हमारे दिल से क्षमा करना है। और हमें भूल जाना है कि इसने कभी हमारे खिलाफ कोई पाप किया था, या इसने हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा था, या इसने हमारे विरुद्ध कुछ कंप्लेंट किया था। हमें भूल जाना है और सब कुछ भूल कर उस व्यक्ति के साथ समेट करना है, फिर से वही रिश्ते तैयार करना है, फिर से वही रिश्ते हमें बांधना है जो लड़ाई झगड़े के पहले थे। सारी बातें हमें भूल जाना है। और जिस वक्त हम इस तरह से हमारे जिसके लिए हमारे दिल में नफरत है, उसे हम इस तरह से माफ़ करेंगे तो हमारे कितने भी गलत काम हो, हम कितने भी पापी हो, तो परमेश्वर हमें माफ़ करेंगे। परमेश्वर भी हमारे पाप जो है कभी याद नहीं निकालेंगे, और वो हमसे प्यार करेंगे और हमें अनंत काल के जीवन में वो लेके जाएंगे। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज परमेश्वर का वचन जो है बड़े साफ कहता है कि तुम लोग क्षमा करो। और यही मत्ती की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे, आगे लिखा है कि जो लोग माफ़ नहीं करते, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। अगर हम चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, तो आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, और जो मौका दिया हुआ है, जो हमें समय दिया है, उसका हम फ़ायदा लें और परमेश्वर के चरणों में जाकर ये मांगे कि परमेश्वर मुझे दिल से जो मेरे अपराधी हैं उन्हें माफ़ करने के लिए शक्ति दे, और मेरे माफ़ी मांगने के लिए मेरी सहायता करें।
परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, और जो आपके अपराधी हैं उन्हें माफ़ करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आज मौका है और इस मौके को हम भुलाएंगे नहीं। तो इस मौके का, इस समय का हम पूरा फायदा लेंगे। हम परमेश्वर के राज्य में हमारा नाम लिखेंगे, परमेश्वर का राज्य हम बढ़ाएंगे, ताकि जब हम इस संसार से चले जाएं तो हम हमेशा अनंत काल में हमारे परमेश्वर के साथ राज करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपकी सहायता करे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कोई अलग टॉपिक पर। सबको जय मसीह।